आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह गणेश जी भगवान का परम भक्त था। सुबह जल्दी उठता, नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कुछ भी नहीं कमाता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करी और कहानी सुनी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उस पानी से लोटा भरकर गणेश जी महाराज को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया और उसमें गणेश जी भगवान की प्रतिमा दिखाई देने लगी और कहने लगी कि ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सब सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगता है कि पीपल के पेड़ में तो कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह आवाज़ आपके बाद ही आती है ना। मुझे तो लगता है कि गणेश जी भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि मैं कैसे और क्या मांगू। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियाँ होगी और आंखें घुटने ठीक होंगे। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। गणेश जी महाराज ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। गणेश जी महाराज ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह
एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी औरत गहनों और सुंदर से कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बरमह से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। गणेश जी भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लग गए। राजा ने ये सब सुना तो ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा, कल तक जो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की या डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो गणेश जी महाराज की कृपा है। और उसने राजा को सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को गणेश जी महाराज की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके भी पुत्र हो गया। अब सब लोग गणेश जी महाराज की जय जयकार बोलने लग गए। सभी गणेश जी महाराज की पूजा और व्रत करने लग गए। राजा ने भी पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी प्रजा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करेगी। अब तो सभी लोग गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लग गए। गणेश जी महाराज की कृपा हुई, सभी लोग अन्न धन से भर गए और सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।